Now identifying S-400 to guard it is kind of a center of gravity. क्या? A center of gravity. सेंटर ऑफ ग्रेविटी? लगता है सबक के साथ साथ साइंस भी हम इंडियंस को सिखानी पड़ेगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं भाईजान, डॉपलर इफेक्ट। वो याद है वो 11th का कंसेप्ट, लेकिन आपने तो 11th की नहीं होगी। अजीब लग रहा है, एक स्कूल के कंसेप्ट ने पाकिस्तान की बात लगा दी। हाँ, लगा तो दी। तो आज हम इस स्कूटी की मदद से प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि S-400 ने डॉपलर इफेक्ट को कैसे यूज किया। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मिसाइल एंटर करने के बाद S-400 का कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है। जब पाकिस्तानी मिसाइल ने इंडिया में एंटर किया, उसी समय वो S-400 के सर्वेलेंस रेडार की रेंज में आ गया, जो लगभग 600 किलोमीटर तक की होती है। इस रडार ने मिसाइल आ रही है कि जा रही है उसको स्कैन कर लिया डॉपलर इफेक्ट की मदद से। डॉपलर इफेक्ट समझो, जब सोर्स और ऑब्जर्वर रेस्ट में होते हैं, ऑब्जर्वर एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव करता है। लेकिन अगर दोनों रिलेटिव मोशन में हो तो इनकमिंग वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, यानी जब सोर्स पास आता है, और आउटगोइंग वेव्स की फ्रीक्वेंसी घट जाती है, यानी जब सोर्स दूर जाता है। चलो इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता है। मैं ऑब्जर्वर हूँ, रेस्ट में खड़ा हूँ और वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्रज्वल एक कांस्टेंट 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का साउंड सोर्स लेके भाग रहा है। उसके हाथ में भी एक रिकॉर्डर है जो उसके पर्सपेक्टिव से रेस्ट में है। तो अब ये दोनों वॉइसेस कुछ ऐसे सुनाई देते हैं। अब ऑडेसिटी की मदद से इन दोनों वॉइसेस को एनालाइज करते हैं। इस ग्राफ को फिलहाल ऐसे समझो कि किस फ्रीक्वेंसी पर कितनी आवाज आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, प्रज्वल के पर्सपेक्टिव से वो साउंड सोर्स रेस्ट में था एंड अप्रोक्सीमेटली 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा था। तो एनालाइज करने पर ये पिक दिखाता है कि एक्चुअली में प्रज्वल उस साउंड सोर्स की कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा था, जो कि है अप्रोक्सीमेटली 1003 हर्ट्ज। एंड ये लगभग अपने ओरिजिनल के आसपास ही है, क्योंकि वो दोनों रिलेटिवली वेस्ट में थे। अब आदित्य के वॉइस को एनालाइज करते हैं। ये जब स्कूटी आदित्य के पास आ रही थी तब की वॉइस है, और ये जब स्कूटी दूर जा रही थी तब की वॉइस है। अब इन दोनों को सेपरेटली एनालाइज करते हैं। इनकमिंग के लिए फ्रीक्वेंसी पीक हुई थी 1011 हर्ट्ज पर, जो कि ओरिजिनल से ज्यादा है, और आउटगोइंग फ्रीक्वेंसी तो क्या 1000 के नीचे फ्रीक्वेंसी आएगी? ये क्या लगता है? 985 हर्ट्ज, जो कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम है। लो, दिख गया प्रूफ। This is the proof. बिकॉज इट इज नॉट ऑल ओवर सोशल मीडिया। तो इसी इफेक्ट को यूज करके ऐसे ही S-400 भी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स भेजता है, जो कि मिसाइल्स या ऑब्जेक्ट्स को टकरा कर वापस रिसीव करता है। एंड अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई रिसीव होती है तो मिसाइल आ रही है, एंड डिक्रीज हुई तो मिसाइल दूर जा रही है। सिंपल। एंड ऑब्वियसली उस पाकिस्तानी मिसाइल से टकराकर फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई दिखी। लेकिन क्या S-400 इस स्कूटर को भी स्कैन करेगा? हाँ, वो फ्रीक्वेंसी भेजता तो है, बट ये फ्रीक्वेंसी बहुत नेग्लिजिबल रिफ्लेक्ट करती है और लो एल्टीट्यूड पर है, और स्पीड भी बहुत कम है, तो इसलिए वो फिल्टर आउट कर देता है। एक मिनट, वो स्पीड भी कैलकुलेट करेगा? हाँ, उसकी मदद से तो वो बर्ड्स, एरोप्लेन्स वगैरह को नेग्लेक्ट करता है, जैसा उसने तुम्हें किया। तो डॉपलर इफेक्ट के इस फॉर्मूले की मदद से S-400 ओरिजिनल और इनकमिंग फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को कंसीडर करके मिसाइल की वेलोसिटी फाइंड आउट करता है। ऐसे ही रेडार उस मिसाइल की डिस्टेंस और स्पीड कैलकुलेट करके ये इन्फॉर्मेशन S-400 के दूसरे कंपोनेंट यानी कमांडिंग यूनिट में भेजता है कि भैया एक मिसाइल जैसी चीज आ तो रही है। तो ये यूनिट एज ए ब्रेन एक्ट करके डिसाइड करता है कि उस पाकिस्तानी मिसाइल को फोड़ने के लिए हमें कौन सा मिसाइल भेजना पड़ेगा। एंड ये ऑर्डर उसने मिसाइल लॉन्चर को दिया, और उसने परफेक्ट ट्रैजेक्टरी पर मिसाइल लॉन्च कर दिया। फिर भी पूरे रास्ते में इस मिसाइल को S-400 का फोर्थ एंड लास्ट कंपोनेंट एंगेजमेंट रेडार गाइड करता रहता है। और फिर क्या, S-400 ने पाकिस्तानी ड्रोन्स की वाट लगा दी। मैं सारे पाकिस्तानी सिविलियन से बस एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो थोड़े हमें फॉलो करते हैं। आप ऐसी गवर्नमेंट पे कैसे भरोसा कर सकते हो जो प्रूफ के नाम पे स्टार वॉर की क्लिप दिखा रही है? ऐसे कवर अप तो आजकल के बच्चे भी नहीं देते। एंड अगर पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, तो इंडिया ने तो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ही उड़ाया, तो क्या प्रॉब्लम है? और एक मिनट, आपके ऑफिशियल्स वहां टेररिस्ट के फ्यूनरल पर क्यों थे? पागल वागल है क्या? लास्टली अ वेरी बिग थैंक यू टू ईच एंड एवरी सोल्जर जो वहां खड़े हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। जय हिंद।